दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शुभमन गिल नॉट आउट थे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों शुभमन गिल के साथ हुई बेईमानी पर अब तो रोहित और कोहली भी बुरी तरीके से भड़क चुके हैं और खुद गिल ने क्या कहा इस इंसिडेंट पर और क्या वाकई में इस अंपायर को सजा मिलेगी या नहीं, आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गिल आज आउट थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC फाइनल में सब कुछ एक तरफ और शुभमन गिल के साथ हुई कंट्रोवर्सी एक तरफ। अब तक इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक रन जोड़कर पहले 470 रन बनाए और हमने जवाब में 296, जिसमें हमारी बल्लेबाजी कुछ ज्यादा खास थी नहीं। और फिर हमें मिलता है टारगेट 444 रन का, जिसमें हमारी शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ रहती है क्योंकि रोहित शर्मा मैदान में आते ही चौके व छक्के जड़ते हैं। उधर शुभमन गिल भी कम नहीं थे, वो भी बड़ी तेजी से 18 पर पहुंच जाते हैं कि तभी एक ऐसा वाक्य घटता है जिसे देखकर ना तो किसी को यकीन होता है और ना ही अंपायर की काबिलियत पर भरोसा। शुभमन गिल स्कॉट पोलैंड की गेंद पर कैच आउट होते हैं। दरअसल वो इस गेंद को डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सबके बल्ले का एज लेकर स्लिप या पीछे जा रही है। ऐसा ही उनके साथ हो गया, गली में गेंद गई और वहां पर तैनात थे कैमरन ग्रीन, जिन्होंने कैच पकड़ने के लिए डाइव तो लगाई, लेकिन डाइव कुछ ऐसी थी कि ज्यादातर हाथ का हिस्सा जमीन पर था, गेंद भले ही उनके हाथ में थी। इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो गई और मामला क्योंकि पेचीदा था तो थर्ड अंपायर की तरफ भेजा गया और वहां पाया गया अंपायर द्वारा 10-20 बार रिप्ले करने के बाद भी कि गेंद सही तरीके से हाथ में आई है और गिल को आउट दिया गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हर किसी को यही लग रहा था कि ये नॉट आउट है और ये वाकई में नॉट आउट था भी, क्योंकि इतने सारे दर्शक, इतने सारे खिलाड़ी और इतने सारे अंपायर्स भी जो पूर्व अंपायर्स हैं, क्या वो सब गलत हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए चीटिंग के नारे लगने लगे, हर कोई गिल का समर्थन करने लगा। यहां तक कि हरभजन सिंह से लेकर रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री बॉक्स में कह दिया कि इस तरीके की अंपायरिंग ICC के टूर्नामेंट्स में तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे घटिया अंपायर्स को सजा मिलनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों इस पे भारतीय खिलाड़ियों ने क्या कहा, चलिए अब आपको वो भी बताते हैं। आपको बता दें कि मैच के बाद रोहित शर्मा ने भड़कते हुए अंपायर पर कहा, यकीन नहीं होता कि ICC के फाइनल में ऐसी अंपायरिंग देखने को मिली है। उस वक्त पर मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन एक बात जरूर जानता था कि ये फैसला सरासर गलत है। न जाने अंपायर और थर्ड अंपायर ने क्या सलाह बनाई कि शुभमन गिल को आउट दिया। देखिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए और नियम यही कहते हैं कि जब आपको ये बात क्लियर ना हो कि खिलाड़ी आउट है प्रॉपर तरीके से, तो कम से कम ऐसे मुकाबलों में तो फैसला बैट्समैन के फेवर में जाना चाहिए और ये भी तो एक रूल है। लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि जो अंपायर ने सुनाया वो ही न्याय है। मुझे उम्मीद है कि इस अंपायरिंग को ICC के बोर्ड मेंबर जरूर चेक करेंगे। तो वही दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, शुभमन गिल का आउट होना मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था, इसलिए नहीं कि वो कैच आउट हो गए, बल्कि इसलिए कि वो जिस तरीके से आउट दिए गए। आप मैदान में ये फैसला लेने का पूरा हक रखते हैं कि खिलाड़ी आउट है या नॉट आउट, यही तो आपका काम है। लेकिन अगर आपका काम ही आप सही से नहीं कर सकते, वो भी ICC के इतने बड़े इवेंट में, तो ये दर्शाता है कि शायद आप काम करने योग्य ही नहीं है। शुभमन गिल साफ तौर पर नॉट आउट थे, जो देखा भी जा सकता था। जो उम्मीद है कि इस पर एक्शन जरूर होगा। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि खुद गिल ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी और तारीफ करी थी अंपायर के इस फैसले की, एक मजाकिया वे में उन्हें रोस्ट करते हुए। वैसे गिल ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका ना कहना और स्टोरी लगाना बहुत कुछ कह गया। परंतु आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, अंपायर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, और गिल आउट थे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।